हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग सभी बढ़िया होंगे। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं द वर्ड्स की हिंदी एक्सप्लेनेशन प्लस क्वेश्चन आंसर एंड हमारी जो पोएम है इसकी, जिसे हम बैलेट बोल रहे हैं क्योंकि ये एक होल स्टोरी है उसकी, एंड ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और हम लोग इन सभी चीज़ों की बात इस पर्टिकुलर वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले मैडम राइट्स द वर्ड्स का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे एंड इस कहानी के इस चैप्टर के टाइटल से, नाम से पता लगाने का ट्राई करें कि हम पूरी स्टोरी में एक्चुअल में पढ़ने क्या वाले हैं। तो मैडम राइड करती है बस को, राइट। मैडम जो है ना बस की राइड लेती है, तो बस के अराउंडिंग एंड मैडम के अराउंडिंग, ये मैडम कौन है, क्या ये मैडम, देखो मैडम बोलने का तरीका क्या होता है, एक बड़ी कैजुअल वे में बोलते हैं लोग, लेकिन हम कभी भी बोलते हैं तो 25 या 21 ईयर्स गर्ल्स जो होती हैं, वुमेन जो होती है, उनको बोलते हैं या कोई टीचर होता है, मोस्टली जो होते हैं ना लोग, उनसे बोला करते हैं। एक छोटे बच्चे से हम मैडम नहीं बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। तो कहीं ना कहीं हमें समझ में आ रहा है कि मैडम राइड द बस, तो किसी एक फीमेल की बात की जाएगी एंड यहाँ पर एक बस की बात की जाएगी। तो चलिए इसी के साथ मैं थोड़ा सा छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देती हूँ इस पूरे चैप्टर का। एंड सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसे लिखा किसने है। इसे लिखा है बालिका ननन ने। बालिका ननन, ये वर्ड ही एक ऐसा वर्ड है जिससे हमें समझ में आ रहा है कि जो हमारे राइटर है, ऑथर है, वो कहीं ना कहीं क्या है, तमिल से बिलोंग करते हैं। आ रहा है समझ में? इतने में आ रहा होगा आपको। बट ये जो उनका नाम दिया है ना बेटा, एक्चुअल में ये उनका नाम नहीं है, उनका नाम कुछ और था, ठीक है। लेकिन उनका ऑथर और लिटरेचर की दुनिया में बोले तो उनका नाम बालिका ननन था, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, मैंने जैसे कहा कि ये एक सेंसिटिव स्टोरी है। इन दिस सेंसिटिव स्टोरी एन 8-year-old गर्ल्स फर्स्ट was journey into the world outside her blaze is also her introduction into the mystery of life and death. She sees the gap between our knowing that there is death and आर अंडरस्टैंडिंग फॉर इट। तो देखिए यहाँ पर बेटा बोला जा रहा है कि ये जो है ना एक सेंसिटिव स्टोरी है, ये एक बहुत ही सेंसिटिव स्टोरी है, जो कि एक ये जो मैडम है ना, एक्चुअल में ये कोई 21 या 25 साल की लेडी नहीं है, ये एक 8 साल की बच्ची जिसे बहुत ज़्यादा डिज़ायर है बस की राइड करने का, उससे बोला गया है। उसको इंट्रोड्यूस करेंगे हम मैडम से, ठीक है। तो वो अपनी फर्स्ट जर्नी जो होती है ब्लेज से बाहर, मतलब 8 साल तक वो ब्लेज में ही रही है, वहीं पली बड़ी है और वो अपने ब्लेज से बाहर नहीं गई। तो एक 8 साल की लड़की क्या करती है, ब्लेज के बाहर जाती है। एंड इंडक्शन मतलब होता है क्या बेटा, इंडक्शन मतलब होता है कि एंटर होना। जैसे मैंने कहा कि आप मेरे कैबिन में क्या हुए, एंट्री लिया आपने, अंदर आए हो, ठीक है। या मैंने बोला कि मैं आपको ये, आप मेरे घर, मुझे कुछ काम है आपसे, मैंने आपको एक दिन काम पे रखा है, ठीक है। तो मैंने आपको पूरा काम समझा दिया कि मैं आपको इतने पैसे दूंगी एंड आपको ये करना है। तो जो मेरे काम करवाने का मतलब, हम एक प्रकार से इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, ठीक है। तो वैसे ही हमारी जो एक 8 साल की लड़की है, वो भी किस में एंटर हो रही है, किसका इंट्रोडक्शन मतलब जान रही है, किस बारे में जानेगी। तो मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ, जिंदगी और मौत के बीच में जो रहस्यमय कहानियां हैं, जो रहस्य है जिसे हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उसके बारे में जानेगी। एंड वो देखेगी गैप इन दोनों के बीच का, ठीक है, मृत्यु और जिंदगी के बीच का जो गैप है सॉर्टेज, उसके बारे में वो जानेगी एंड उसके बारे में वो समझेगी। तो चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को एंड देखते हैं। बेसिकली ये जो है ना समथिंग 4 से 5 पार्ट में डिवाइड है ये चैप्टर। बेसिकली यहाँ से हमारी कहानी स्टार्ट होती है। पहले हम ये मैडम का नाम जानेंगे कि इनका नाम क्या है। सो देयर वाज अ गर्ल नेम्ड बली अम्माई हु वाज कॉल्ड बली फॉर शॉर्ट। तो देखिए इनका नाम क्या है, इनका जो लड़की है, जो 8 साल की लड़की, उसका नाम है बली अम्माई और उसका जो शॉर्ट नेम है, मतलब उसको फैमिली में सब लोग क्या नाम से बुलाते हैं, बली बोलते हैं, शॉर्ट नेम। शी वाज 8 year old
गर्ल एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स। ये बहुत ही छोटी सी लड़की है 8 साल की, जो कि बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहती है, बहुत ज़्यादा उत्सुक रहती है चीज़ों के बारे में जानने को, चीज़ों को समझने को। उसको बहुत इंटरेस्ट रहता है हर एक चीज़ के बारे में जानने को, समझने के लिए। हर फेवरेट पास टाइम was standing in front of doorway of a house watching what was happening in the street outside। देखिए मोस्टली हम देखते हैं लोगों का पास टाइम क्या होता है। जैसे मैं अपनी बात करूं या आप अपनी बात करें तो आप बोलेंगे दोस्तों के साथ बाहर जाना, घूमना, खेलना या नई नई जगह एक्सप्लोर करना। बेसिकली हमारा क्या होता है, ये होता है चीज़ों को मतलब समझना या खेल कूद, या हम किसी पर्टिकुलर किसी भी ऐसा गेम होता है जिससे हमें बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है तो हम उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि मोस्टली हमारा पास टाइम वही रहता है। लेकिन जो हमारी बली है उसका फेवरेट पास टाइम है अपने घर के बाहर खड़े हो जाना एंड वॉच करना क्या हो रहा है। वो देखती थी कि गलियों में, स्ट्रीट में, आउटसाइड बाहर क्या हो रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो उसका ये फेवरेट पास टाइम था, उसे ये बहुत मज़ा आता था। देयर वर नो प्लेमेट ऑफ हर ऑन एज ऑन हर स्ट्रीट एंड दिस वे आउट अबाउट ऑल शी हैड टू गो। तो ये उसके ना पहली चीज़ तो उसका कोई प्लेमेट नहीं था, उसके साथ कोई खेलने वाला नहीं था, उसको कोई भी उसको पसंद नहीं था खेलने के लिए, उसकी खुद की एज का, है ना। एंड दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू डू। और इसीलिए वो ये सारी चीज़ें करना पसंद करती थी, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं हमें कंपनी के लिए खुद की एज का बंदा चाहिए होता है, तब जाकर हम कंफर्टेबल होते हैं, तब जाके हम चीज़ों को एंजॉय कर पाते हैं। लेकिन अगर हमें हमारे एज का कोई नहीं दिखता है तो फिर वो चीज़ें करने में मज़ा नहीं आता। जैसे कि अगर खेलना भी हो तो एक 8 साल की लड़की एक 8 साल के या 10 साल के बच्चे के साथ खेलेगी, 15 साल के बच्चे के साथ उससे मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए उसका कोई प्लेमेट भी नहीं था उसकी खुद की एज का उस गली में, तो इसलिए वो ये सारी चीज़ें करती थी। बट फॉर बली स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वाज एवरी वाइट as enjoyable as any of elaborated game other children play। और उसको ना एक चीज़ ये भी थी कि और अदर्स गेम खेलने के बजाय, जो और गेम्स होते हैं ना उसको खेलने की बजाय उसे वहाँ फ्रंट डोर पर मतलब बाहर दरवाजे के सामने खड़े होना, देखना, चीज़ों को समझना, ये सबसे ज़्यादा इंजॉयबल मतलब कि बहुत उसको सुकून देता था, उसको बहुत मज़ा आता था। वॉचिंग द स्ट्रीट गैव अ मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस। और उस स्ट्रीट में देखना, उस गली के बाहर देखना, गली में देखना, उसके लिए बहुत सारे जो अनयूजुअल चीज़ें थी, मतलब अनयूजुअल एक्सपीरियंस मतलब अलग अलग अनुभव, डेली के उसको अलग अनुभव मिलते थे उस देखने से। इस तरीके से वो खड़ी रहती थी, इस तरीके से बस आती थी, बस बाहर निकल जाती थी सामने से उसके और फिर लौट कर आती थी। इसका ये फेवरेट पास टाइम था, वो हमेशा यही करती थी, उसे बहुत मज़ा आता था। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वाज द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर प्लेस एंड द नियरेस्ट टाउन। एंड सबसे ज़्यादा मज़ेदार, सबसे ज़्यादा उसको खुश करने वाली जो चीज़ थी वो क्या थी, वो जो बस ट्रैवल करती थी, वो बस जो है कहाँ कहाँ जाती थी बेटा, वो बस जो है ना उसके टाउन से उसके गांव से जहाँ पे वो रहती है ना, वहाँ से उसका जो पास का टाउन था, उसका सबसे पास का टाउन जो भी था वहाँ पर वो बस जाती थी। अब उसकी गली के सामने से ही वो बस क्या करती थी, निकल के आती थी और जाती थी, ठीक है। इट वॉज थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर। वो उसकी मतलब जो गली है ना उससे हर एक घंटे में निकलती थी। वंस गोइंग टू टाउन एंड वंस कमिंग बैक। पहले क्या करती थी, वो टाउन पे जाती थी और फिर वापस आ जाती थी। द साइड ऑफ द बस फिल्ड ईच टाइम विथ अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर। वो जो बस थी ना वो हर बार एक नए पैसेंजर को लेकर आती थी, ठीक है, नए पैसेंजर से भरी हुई होती थी, हर बार का यही था। So, filled each time with a new set of passenger was a source of unending joy for Bali। तो उनको देखना, उन न्यू सेट ऑफ पैसेंजर को, अलग अलग पैसेंजरों को देखना, ऑब्जर्व करना, इंजॉय करना, उसके लिए अनएंडिंग मतलब कभी भी ख़त्म ना होने वाला जो
सुख होता है, जो मस्ती होती है, जो जॉय होती है, खुशी होती है, वो थी हमारे वली के लिए, मतलब उसको बहुत अच्छा लगता था। डे आफ्टर डे शी वॉच्ड द बस, दिन प्रतिदिन उसका यही काम, वो बस को देखती, उसको बहुत मजा आता है। एंड ग्रेजुअली अ टिनी विज क्रैप्ड इनटू हर हेड एंड ग्रो देयर, एंड एक छोटी सी उसके माइंड में टिनी विश होती है वो चीज़ें जो हमारे माइंड में आती हैं और हमें लगता है यार ये पूरी हो जाए या हमें ऐसा करना चाहिए, होता है ये। तो उसके माइंड में भी क्या आया, उसके माइंड में भी पहले एक छोटी सी विश आई। क्या विश थी वो, कि क्या करना है, शी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस, उस बस में क्या करना है, उसको घूमना था, उस बस में उसको जाना था। अब एक छोटी सी विश कब धीरे 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 जो डिज़ायर में कन्वर्ट हुई, वो हम आगे देखेंगे। बस इवन इफ जस्ट वंस दिस वाइज बिकम this wish become stronger until it was an overwhelming desire। तो जैसे मैंने आपको कहा, ये एक छोटी सी विश, ये एक छोटी सी उसकी इच्छा कब इतनी मतलब स्ट्रॉन्ग, इतनी शक्तिशाली डिज़ायर में, डिज़ायर मतलब एक ऐसी तीव्र इच्छा, एक ऐसी इच्छा जो हमें पूरी करनी ही है, हम बिल्कुल चाहते हैं और हम करेंगे, एक ऐसी इच्छा में कब कन्वर्ट हो गई उसे भी पता नहीं चला। ठीक है। वली वुड स्टेयर wistfully at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner। so वली जो थी ना वो क्या करती थी, wistfully मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पर लिखा है ना ये wistfully, इसका मीन्स क्या होता है, वो लॉन्गिंग मतलब बहुत देर तक देखती रहती थी। तो वली जो थी ना उनको घूर घूर कर बहुत टाइम तक उन लोगों को देखती रहती थी। ठीक है, बस जब लोग उतरते थे और चढ़ते थे बस में। When it stopped at the street corner, जब वो उस गली के कॉर्नर में खड़ी होती है, अपन ने भी देखा है यार कि स्ट्रीट में कॉर्नर में खड़े होते हैं, कुछ लोग उसमें से उतर जाते हैं और कुछ लोग चढ़ जाते हैं जिनको बाहर जाना होता है। तो वो उनको बहुत ही स्टेयर करती थी, घूर घूर के देखती थी क्योंकि उसको बड़ा मजा आता था इसमें। Their faces would kindly in her longing ड्रीम्स एंड होप्स, उसका फेट जो था ना, सॉरी किंडल है ये, सेट अ लाइट अ फायर या फीलिंग, एक उसके फेस पर वो फीलिंग, उसके फेस पर वो झलक दिखाई देती थी कि भाई मुझे इसमें जाना है, वो होप उसके चेहरे पर, वो ड्रीम वो उसके चेहरे पर अलग दिखाई देता था कि मुझे जो है ना इस बस में जाना ही जाना है। इफ़ वन ऑफ हर फ्रेंड हैपन टू राइड द बस, try to describe the sight of the town to her। तो इफ़ वन ऑफ हर फ्रेंड हैपन टू राइड द बस, एक बार उसके मतलब जब उसके फ्रेंड्स में से कोई भी उस बस में राइड करता, ठीक है, तो वो पूरा टाउन उसको डिस्क्राइब करने के लिए कोशिश करता और उसको पूरा जो साइड होता है टाउन का वो पूरा क्या करते थे, उसको डिस्क्राइब करते थे, पूरा उसको बताते थे। सो वली वुड बी टू जेलस टू लिसन एंड वुड शाउट इन इंग्लिश प्राउड प्राउड। तो जैसे ही वो उसको सारी चीज़ें बताते, जब भी उसके फ्रेंड्स दोस्त जो थे, जैसे कि आपको पता है कि उसके फ्रेंड्स जो थे उससे बड़े थे, तो उसके फ्रेंड्स जो थे ना जैसे उस पे जाते थे ज़्यादा जेलिश की बातें सुनकर, एंड वो फिर इंग्लिश में बोलती थी प्राउड प्राउड, ऐसा करके वो करती थी, लाइक कि गर्व करो कि तुम ऐसा वैसा, तुम्हें बहुत वो लग रहा है कि तुम ये कर आए हो, तुम वो कर आए हो, तो मतलब कहीं ना कहीं उसको अंदर से बहुत ज़्यादा जलन होती थी। ठीक है, नीदर शी नो हर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड बट दे यूज टू ऑफन एज अ स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल। तो ना तो वह और ना उसके दोस्त एक्चुअली इस मीनिंग को समझते थे, लेकिन एक उनको ये पता था कि इस वर्ड का मतलब क्या होता है, मतलब उसका मीन्स रियल मीनिंग उनको नहीं पता था कि प्राउड प्राउड मतलब क्या होता था, लेकिन वो एक इनफॉर्मल वर्ड की तरह से यूज करते थे, ऑफन यूज्ड विद अ क्लोज ग्रुप, जो कि एक क्लोज ग्रुप में हम यूज करते हैं। तो एक ऐसा डिसअप्रूवल मतलब नकार रहे हैं हम उस चीज को, उस सेंस में वो लोग उस वर्ड को यूज करते थे, और एक्चुअल मीनिंग तो वो लोग भी नहीं समझते थे, ना तो वो और ना ही उसके फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। ओवर मैनी डेज मंथ्स वली लिसन टू केयरफुली conversation between her neighbors and people who regularly used the bus
And she also asked a few discrete क्वेश्चंस हियर एंड देयर. सो क्या होता है, कई दिनों के बाद जो कई दिनों और कई महीनों के बाद जो बलि है ना, वो जो कन्वर्सेशन होती है, जो बातचीत होती है उसके और उसके नीवर्स के बीच में, जो लोग रेगुलरली वर्स के बारे में बोलते हैं, तो वो उसको बड़े ही केयरफुली होकर ध्यान से सुनती है. एंड शी ऑल्सो आस्क अ फ्यू डिस्ट्रेट क्वेश्चंस हियर एंड देयर. और उसने और कई सारे क्वेश्चंस इधर उधर से सुन रखे थे. दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल अबाउट द बस जर्नी. एंड धीरे धीरे उसने क्या किया, बस जर्नी के बारे में, बस राइड के बारे में छोटी छोटी डिटेल्स हर जगह से उठाई. जैसे कुछ उसके फ्रेंड से, कुछ नीवर्स से, कुछ उसके आस पड़ोसी से, कुछ उसने खुद देखा, खुद ऑब्जर्व किया. तो वेरियस स्मॉल डिटेल अबाउट द बस जर्नी उसको धीरे धीरे मिल रही थी, वो पिक कर रही थी. सो द टाउन वाज 6 मील फ्रॉम हर ब्लेज. जो शहर था वो 6 मील की दूरी पर था उस गांव से. द फेयर वाज 30 पैसे वन वे. एंड उसका जो किराया था ना वो कितने थे, 30 पैसे थे, विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल. ज्यादा नहीं था ये कुछ. शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन. उसने एक व्यक्ति से सुना था, एक अच्छा व्यक्ति था जो कि वेल ड्रेस्ड था, अच्छे कपड़े वो पहने हुआ था, say but to Wally who scarcely saw that much money from 1 month to the next. It seems a fortune. तो उसने एक वेल रिसीव्ड व्यक्ति से कहते कहते हुए उसने किसी और से कह रहा होगा, या जो भी उनकी बातचीत हो रही होगी पर्टिकुलर किसी और व्यक्ति से, तो उसने सुना था कि जो किराया है ना वो कितना है, 30 पैसे है. ठीक है, और ये कितना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन हमारी जो छोटी सी बच्ची है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा है. ठीक है, उसने जब इतनी मनी के बारे में सुना उसको लगा ये तो मुझे अगले मंथ तक मेरी ट्रिप प्लान हो पाएगी. द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट. और ये जो ट्रिप है, बेसिकली ये ट्रिप जो है ना, जो टाउन और विलेज का जो गैप है वो कितना है बेटा, 45 मिनट्स. 45 मिनट मतलब 45 मिनट. ऑन रीचिंग टाउन इफ शी स्टे इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पेसेस. एंड वो जो है ना टाउन तक पहुंच जाती है, अगर वो सीट पे बैठे बैठे वहां तक पहुंच जाती है, तो उसको तो दूसरे एंड पैट अनादर 30 पैसे शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस. तो उसे उसी बस से वापस भी आना है, तो उसको 30 पैसे की ज़रूरत और भी पड़ेगी. अब वो दिमाग लगा रही है कि मुझे टोटल कितने पैसे चाहिए, 60 पैसे चाहिए, जब जाकर मैं आना और जाना कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे सिर्फ टाउन जाना ही जाना नहीं, मुझे वहां से लौट कर भी आना है. तो उसने इतना माइंड लगा लिया था भाई कि उसको आना भी है और जाना भी है. उसके लिए उसको ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी. दिस मीन्ड दैट शी कुड टेक द 1 o'clock afternoon bus, reach the town in 1:40 and be back. This means that she could take the 1 o'clock. देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस मीन दैट शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, रीच द टाउन एट द 1:45 एंड देन बी बैक होम बाय अबाउट 2:45. तो ये उसका पूरा प्लान था कि जैसे कि अगर उसने जो बस है, आफ्टरनून की बस है, वो कब ली है, अगर 1 o'clock को ली है, तो हम ये कह सकते हैं अगर उसने 1 बजे ली है तो 1:45 तक वो कहाँ टाउन पहुंच जाएगी, और वहीं 2:45 तक वो घर आ जाएगी. उसने इतना पहले पूरा दिमाग लगाया, उसके बाद वो आगे देखती है कि अब मैं करना क्या है मुझे. ऑन एंड ऑन went her thought as she calculate and recalculate replanned. तो उसने क्या किया, पहले कैलकुलेट किया, फिर कैलकुलेट किया, मतलब बार बार वो प्लान कर रही थी, फिर रीप्लान बना रही थी. तो वो सारे माइंड्स में अपने थॉट्स को बनाते जा रही थी. तो हमने फर्स्ट पार्ट में ये देखा बेटा कि उसने प्लान बनाया, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, उसका पास टाइम क्या है, अपनी जो
डोर है वहां पर खड़े हो जाना और वो बस वगैरह को देखना, ये उसका फेवरेट पास टाइम है। ठीक है, तो ये कुछ हमने पार्ट 1 में सीखा हो। पार्ट 1 में हमने ये भी सीखा कि उसने ये कैलकुलेट कर लिया है कि कितने टाइम में वो वहां से जो बस है वो आती है, कितने टाइम में जाती है। ठीक है, one fine spring day, that afternoon, bus was just on point of leaving the place, turning into the main highway, when a small voice was heard shouting, "Stop the bus! Stop the bus!" And a tiny hand was raised कमांडिंगली। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, स्प्रिंग के डेज थे एंड आफ्टरनून बस टाइम का था, मतलब समथिंग 1 बज रहा था। एंड जो बस है वो अपने पॉइंट से जहाँ पर वो रुकती है ना वहाँ से निकलने ही वाली थी, तभी एक आवाज़ आ रही है बस में नहीं, बस के बाहर से कि रोको, स्टॉप द बस, बस को रोको, बस को रोको। एंड उसके लिए एक छोटा सा हार्ट राइज होता है, आगे होता है कि हमें अंदर साइड जाना है। बस स्लोली डाउन टू क्रॉल एंड द कंडक्टर स्टिंक his head out of the door and said, "Hurry then, tell whoever it is to come quickly." "It's me," shouted Wally. "I am the one who has to get on." तो जो बस है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो गई और जो कंडक्टर होता है उसने अपनी गर्दन को बाहर निकाला, अपने सिर को बाहर निकाला और झांका, जैसे अपन लोग मोस्टली देखते हैं कि बसों में होता है, तो वो बाहर निकाल के रहता है, और कौन रह गया, जल्दी आओ, है ना। तो इस टाइप से वो चिल्लाता है, तो बली कहती है मैं रह गई हूँ, आई एम द वन हु हैज़ टू गेट ऑन, मुझे चढ़ना है। ठीक है, ऐसा वो बली बोलती है। वाई नाउ द बस हैड कम टू अ स्टॉप, एंड जो बस है वो कहाँ स्टॉप के पास जो है आ गई। एंड देन कंडक्टर से, "ओ रियली, यू डोंट से सो." "Yes, I am simple have to go to town," said बली। तो बस जो है रुक जाती है, स्टॉप होती है एंड कंडक्टर जो है कहता, "ओ रियली, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था कि तुम्हें जाना है?" तो वो कहती है, "सिंपली हैव टू गो टू टाउन." सिंपल है कि मैं टाउन जाना चाहती हूँ, बली ने कहा। स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, अभी भी हमारी जो बली है वो बाहर खड़ी है बस के। "एंड हेयर्स माई मनी," शी सो हिम सम कॉइन। एंड वो कहती है ये देखो, ये मेरे पैसे भी हैं मेरे पास, तो ये मेरे पैसे हैं और मुझे ही जाना है। ठीक है, तो उसके कुछ सिक्के उसने बताए थे। "ओके ओके, but first you must get on the bus," and said the conductor. He stretched out a hand to hold her up. "Never mind," she said, "I can get on by myself. You don't have to help me." So क्या होता है, बोले ठीक है। तो जो कंडक्टर वो बोलता है ठीक है तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम्हें वहां पे जाना है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एक काम करो, ये लो मेरा हाथ। उसने अपने उसे स्ट्रेच आउट करने का ट्राई किया, उसने अपना हाथ दिया ताकि वो उसकी मदद कर सके और उसको ऊपर चढ़ा सके। तो वो कहती है नेवर माइंड, प्लीज़ आप माइंड मत करना, लेकिन वो कहती है मैं अपने आप से चढ़ जाऊंगी, तुम्हें मेरी हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है। वो बहुत अच्छे से कहती है इस चीज़ को। सो होता है, द कंडक्टर वॉज अ जॉली शॉट फॉन्ड ऑफ जॉकिंग हु, "ओ प्लीज डोंट बी एंग्री विथ मी माई फाइन मैडम," he said, "and here, have a seat right up there is front. Everybody move aside, please make way for madam." तो वो बहुत ही ऐसे, जब हम किसी को कुछ बोल देते हैं सॉर्ट ऑफ, या कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, या एक छोटा सा बच्चा इतना एटीट्यूड बता रहा है, एक एटीट्यूड ही होता है आप में लोगों की लैंग्वेज में, तो फिर एक ऐसा रहता है ना यार कि ये इतना सा पिद्दी सा बच्चा और मुझसे ऐसा बोल रहा है। तो कंडक्टर भी एक मतलब फंड ऑफ जॉकिंग, वो भी मतलब जैसे अपन ने देखा है मोस्टली कंडक्टर जो होते हैं हंसी मजाक वाले ही होते हैं, तो वो भी जोकिंग करना, उसको मस्ती मजाक करना बहुत अच्छा लगता था। तो वो कहता था प्लीज़ आप एंग्री मत होइए मैडम, बहुत उससे कहता है वो। एंड वो कहता है कि प्लीज़ आप आपकी ये साइड में सामने ही आपकी सीट है, आप वहाँ पर बैठ जाइए, प्लीज़ सब लोग साइड हो जाइए, मैडम को सीट दीजिए, ऐसा वो बोलता है। इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ अ डे एंड देयर वर ओनली 6 or 7 पैसेंजर ऑन द बस। तो ये दिन का समय था। स्लैक टाइम वो होता है बेटा जहाँ पर ज़्यादा काम नहीं होता है, जैसे कि दोपहर का टाइम, अ टाइम व्हेन देयर इज़ नॉट मच वर्क, इतना काम नहीं होता है क्योंकि उस टाइम पर कम पैसेंजर होते हैं दोपहर के टाइम पे। तो
जो बस थी उसमें कम से कम 6 से 7 पैसेंजर थे. They were all looking at वली and laughing with the conductor. And सब लोग वली की साइड देख रहे थे और कंडक्टर पे हंस रहे थे. So वली was overcome with shyness. थोड़ा सा वली को क्या हुआ, कहीं ना कहीं वो थोड़ी शर्माने लगी. Avoiding everyone's eyes, she walked quickly to an empty seat and sat down. And वो जल्दी से क्या हुआ, उसने जल्दी जल्दी चली आगे की साइड एंड जहाँ खाली जगह मिली उसको, वो वहाँ पर बैठ गई जाके. आगे क्या होता है देखिए, इस तरीके से कुछ सॉर्ट ऑफ इस तरीके से आप पिक्चर देख सकते हैं. मे वी स्टार्ट नाउ. मैडम क्या हम शुरुआत कर सकते हैं मैम, ऐसा कंडक्टर कहता है. आस्क एंड स्माइलिंग, कंडक्टर स्माइल करते हुए बोलता कि क्या अब हम स्टार्ट शुरू कर सकते हैं मैडम. सो देन ही ब्लू हिज विजिल ट्वाइस एंड द बस मूव फॉरवर्ड विद अ रोप. तो यहाँ पे क्या होता है, वो 2 बार विजिल बजाता है, सीटी मारता है, तो बस जो होती है वो स्टार्ट कर चालू हो जाती है आगे की साइड. अपन ने भी देखा जब विजिल बजती है तो बस मूव हो जाती है, जब एक विजिल बजती है तो बस जो है रुक जाती है. तो ऐसा ही सॉर्ट ऑफ ये होता है. एंड इट वॉज अ न्यू बस. इट्स आउटसाइड पेंटेड अ ग्लीमिंग वाइट विद सम ग्रीन स्ट्रिप्स along with the side. Inside the overhead was shone like a silver. तो क्या होता है, ये एक बहुत ही न्यू बस थी, पेंट थी बड़ी ग्लीमिंग विथ वाइट कलर से, सम ग्रीन स्ट्रिप्स उस पर थी, साइड में धारियाँ बनी हुई थी, सब बहुत ही मतलब शाइन कर रहा था लाइक सिल्वर की तरह, क्योंकि वो न्यू बस थी. डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ बली अबव द windshield window sheet there was a beautiful clock. The seat were soft and luxurious. तो क्या होता है, वली के सामने ही क्या था, विंडशील्ड मतलब कि खिड़की थी, एंड उसके बाद उसको एक ब्यूटीफुल क्लॉक दिखाई दे रही थी. एंड जिस सीट पर वो बैठी थी वो बहुत ही सॉफ्ट, आरामदायक और लग्जीरियस थी. सो वली डेवोरेट एवरीथिंग विथ हर आइज. सब वो अपनी आँखों से एकदम कैप्चर कर रही थी. एंड व्हेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, लेकिन जब उसने बाहर देखना चालू किया तो क्या होता है, जब उसने बाहर देखा तो क्या फील होता है उसे. She found her view cut off by canvas blind that covered the lower part of a window, so she stood up on the seat and peered over the blind. She found her view cut off by canvas blind that covered the lower part of a window. तो उसका जो है ना, विंडो का जो नीचे का हिस्सा था वो उसको दिखाई नहीं दे रहा था, कन्वस ब्लाइंड से कटा हुआ था, कट ऑफ था सॉरी. सो वो वहाँ से खड़ी होके सीट पर, और फिर वो उसको उस एरिया को देखती है, ऊपर चढ़ के उस पर देखती है. द बस वॉज नाउ गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ कनल. अब जो बस है कहाँ से, कनल से होते हुए गुजर रही थी. द रोड वाज वेरी नैरो. जो रोड था वो बहुत ही छोटा था. On one side there was the canal and beyond it palm trees. एक साइड कनल थे, एक साइड palm trees थे, grassland थी, distant mountains थे, and the blue sky, नीला नीला आसमान था. On the other side was a deep ditch and then acres and acres of green field, green as far the eye could see. तो और माउंटेन्स दिखाई दे रहे थे, ब्लू नीला स्काई दिखाई दे रहा था, आसमान दिखाई दे रहा था, बहुत गहरे गहरे डिश थे वहाँ पर, और वो जहाँ देख रही थी वहाँ पर हरा ही हरा दिखाई दे रहा था, मतलब सारी तरफ उसे ग्रीन दिखाई दे रहा था जहाँ तक वो देख पा रही थी. सो ओ इट वॉज ऑल सो वंडरफुल. वो कहती यार सब कितना सुंदर है यहाँ पर. एंड सडनली शी वॉज स्टार्टल्ड बाय अ वॉइस. लिसन चाइल्ड, सेड द वॉइस, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन. तो उसे एक वॉइस सुनाई दी उसी टाइम पर, जब वो बाहर के नज़ारे का लुफ्त उठा रही थी, उसे अच्छा लग रहा था. तो उसको एक आवाज़ सुनाई देती है कि लुक चाइल्ड, देखो बच्चा, तुमको खड़े नहीं होना चाहिए, तुम्हें बैठ जाना चाहिए, तुम्हें खड़े नहीं होना चाहिए. सिटिंग डाउन शी लुक टू शी हु हैड स्पोकन. तो वो बैठती है ये देखने के लिए कि कौन मुझसे ऐसा कह रहा है. इट वॉज एन एल्डरली वुमन हु हैड ऑनेस्टली been concerned for her, but she was annoyed by his attention.
तो वो देखती है ये एक बहुत ही एल्डरली, सॉरी मैन था, वो मैन नहीं, एल्डरली मैन था, जो कि जनरली ईमानदारी की बात है ये कि वो सच में चाह रहा था कि यार इसको कोई चोट ना पहुंचे, नुकसान ना हो, वो जनरली कंसर्न था उसके लिए, ठीक है। एंड वो बहुत ज़्यादा उसकी, लेकिन जो हमारी बली थी वो पहली बार बस में बैठी थी, वो सब कुछ करना चाहती थी, तो कहीं ना कहीं उसकी वॉइस से, उसकी अटेंशन से उसे दिक्कत हो रही थी, उसे अच्छा नहीं लग रहा था। There's nobody here whose child, she said loudly, and I have paid my 30 paces like everyone else. तो वो कहता यहाँ पर इसका कोई दिखाई नहीं दे रहा है, ये किसका बच्चा है, उसने बहुत ज़ोर से बोला। हाउटली मतलब कि प्राउडली। एंड वो कहता है जैसे सब लोग पैसे दे रहे थे वैसे मैंने भी अपने 30 पैसे सबकी तरह दे दिए। 30 रुपये उसने दे दिए, 30 पैसे। द कंडक्टर चिम्ड इन, ओ सर बट दिस इज़ वेरी ग्रोन अप मैडम, डू यू थिंक mere girl could pay her own fare and travel to the city all alone? तो कंडक्टर उसे चेंज करता है एंड बोलता है, ओ सर बट ये बहुत ही बड़ी मैम है, ये डू यू थिंक एक छोटी सी लड़की क्या पे करेगी अपना खुद का, या अपना किराया देगी खुद से, या अकेले सिटी जाएगी? तो ये छोटी है लेकिन ये बहुत बड़ी है, मैडम है ये। Bully shot an anger glance at the conductors and said, I'm not a madam. Please remember that you have not yet given me my ticket. और वो बड़ी गुस्से के साथ कंडक्टर को देखती हैं और कहती है मैं मैडम नहीं हूँ, ठीक है, और रिमेंबर याद रखो तुमने अभी मुझे मेरी टिकट नहीं दी है, वो ऐसा उससे बोलती है। आई विल रिमेंबर, द कंडक्टर सेड मिमिकली, मिमिकली मतलब कॉपी करता है उसको, हर टॉन। एवरीवन लाफ्ड एंड ग्रेजुअली वैली टू जॉइन इन द लाफ। तो क्या कहता है वो जैसे बच्चों की आदतें होती है ना, जैसे अपन लोग छोटे छोटे बच्चों से बात करते हैं तो अपन भी तोतली या उसकी टोन में बात करते हैं, मिमिक करते हैं, मतलब उसको कॉपी करते हैं। सो वो कहता है, उसी की टोन में कहता है, कंडक्टर बोलता है हाँ हाँ मैडम मुझे याद है, ठीक है। तो सब लोग हंसने लगते हैं और बली भी है ना बहुत तेज तेज हंसने लगती है इस बात पर। सो द कंडक्टर पंच्ड अ टिकट एंड हैंड इट टू हर। तो कंडक्टर एक टिकट बनाता है और उसके हाथ में दे देता है। जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। तो वो कहता है चलो चुपचाप बैठ जाओ, अच्छे से अपने आप को कंफर्टेबल कर लो। वाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव पेड फॉर अ सीट। तो वो कहता है तुम खड़ी क्यों हो जब तुमने पे किया है सीट के लिए। सो बिकॉज आई वॉन्ट टू शी आंसर स्टैंडिंग अप अगेन। और वो कहती है कि उसने कहा कि जब तुमने पे किया है सीट का तो तुम खड़ी क्यों। तो वो कहती है कि क्योंकि मैं चाहती हूँ इसलिए मैं खड़ी हूँ, आप चुप रहें। और वो क्या है चुपचाप खड़ी हो जाती है। But if you stand on the seat, you may fall and hurt yourself when the bus make a sharp turn or hits a bump. That's why we want you to sit down, child. I'm not child, I tell you, she sadly, irritably, and I am 8-year-old girl. तो वो कहते हैं कि बेटा तुम बैठ जाओ, क्योंकि जो शार्प टर्न होते हैं या हिट बम्प होते हैं तो जब बस टर्न करती है तो तुम्हें उसमें चोट पहुंच सकती है, इसलिए हम सब चाहते हैं कि तुम अपनी सीट पे बैठ जाओ। तो वो कहती है मैं चाइल्ड नहीं हूँ, मैं तुम्हें पहले ही बता दे रही हूँ। उसने बहुत ही इरिटेटिवली कहा, मतलब बहुत गुस्से से कहा, मैं 8 साल की लड़की हूँ। ऑफ कोर्स यू हाउ स्टूपिड ऑफ मी 8 years माई। तो वो कहता है हाँ मैं कैसे भूल गया, मैं कितना स्टूपिड हूँ, मैं कितना पागल हूँ कि बार बार भूल जाता हूँ कि तुम 8 साल की हो, तुम इतनी बड़ी हो। वो कौन बोलता है, कंडक्टर बोलता है। द बस स्टॉप, सम न्यू पैसेंजर गॉट ऑन एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर अ टाइम, अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट, बली फाइनली सैट डाउन। तो क्या होता है, बस जो होती है स्टॉप होती है, नए पैसेंजर उसमें आते हैं और चढ़ते हैं, मतलब कंडक्टर क्या है बिजी हो जाता है कुछ समय के लिए, और बिजी बली जो होती है ना वो सोचती है कि जो नए पैसेंजर्स आए हैं तो ये कहीं मेरी सीट पे ना बैठ जाए, इसलिए वो बैठ जाती है। An elderly woman came and seat beside her. Are you alone, dear? She asked Bali as the bus started again. तो एक बहुत बड़ी औरत जो है उसके साइड में बैठने के लिए पूछती है, बोलती है कि तुम्हारे साथ कोई और है क्या, डियर। सो बली फाउंड द वुमेन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, causing strong dislike.
बली ना उस वुमेन को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही थी, उसको बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। रिपल्सिव मतलब होता है किसी व्यक्ति को डिसलाइक करना, अच्छा नहीं लगना। सच अ बिग होल शी हैड इन हर ईयर लोब्स एंड सच अगली ईयरिंग इन दैम। तो उसके जो कान के थे वो बहुत बड़े बड़े उसमें छेद थे कान में, उसने बहुत ही गंदे से ईयरिंग पहने थे। एंड शी कुड स्मेल द बैटल नट एंड द वुमेन वाज चूइंग and see the battle juice and threatening to spill over her lips at any moment. So उसको वो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, उसके मुंह से बैटल नेट का जो है स्मेल आ रहा था एंड वो बैटल जूस को च्विंग कर रही थी, ठीक है। एंड उसके मुंह से कभी भी वो बाहर आ सकता था उसके लिप्स से किसी भी समय, तो वो उसको बहुत इरिटेटिंग हो रही थी एंड बहुत ज़्यादा उसे अजीब सा लग रहा था। सो हु कुड बी sociable with such a person? Yes, I am traveling alone, she answered correctly as and I have got a ticket to showing displeasure। वो कहती है कि हाँ मैं अकेली हूँ। वो बहुत गुस्से में कहती है, किसी को हम डिस्प्लेजर करते हैं ना इस तरीके से। एंड वो बोलती है मेरे पास अपनी टिकट भी है। शी इज़ ऑन हर वे टू टाउन सेट द कंडक्टर विद अ 13 पैसे टिकट। और कंडक्टर बोलता है हाँ हाँ भाई वो उसके शहर जाने के रास्ते पे, और उसने मुझे पैसे भी दिए, वो भी 30 पैसे। ओ why don't you mind your own business, said Bali, but she laughed all the same and the conductor laughed too। तो वो उससे क्या बोलता है, उससे बोलता है कि तुम अपना काम क्यों नहीं करते हो, तुम मेरे पीछे बार बार मतलब मेरी नकल क्यों करते हो। why don't you माइंड योर ऑन बिजनेस, तुम अपने बिजनेस पे, बिजनेस लाइक बिजनेस का काम नहीं बोली, वो कह रही तुम अपने काम पे ध्यान क्यों नहीं देते हो, ठीक है। बली ने बहुत ही स्ट्रिक्टली कहा, लेकिन वो फिर भी वो फिर हंसने लगी एंड कंडक्टर भी हंसने लगा। बट द ओल्ड वुमेन वेंट विथ हर ड्राइवर मतलब सिली नॉनसेंस। वो अपनी बकवास के साथ उसके साइड में बैठ जा, सॉरी, ओल्ड वुमेन वेंट ऑन, चली जाती है। आई मीन, एंड डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन, what's the street, what's the house number you will। तो when it probably for such a young person to travel alone। so ये कहना कि एक यंग पर्सन ट्रैवल अकेले करे, ये भी एक मतलब प्रॉपर नहीं कर सकते हैं अपन। एंड क्या आपको पता है कि टाउन में आपको सही कहाँ जाना है, स्ट्रीट नंबर क्या है, हाउस नंबर क्या है। यू needn't bother about me, I can take care of myself, Wally said and turning her face toward the window and staring कि आगे स्टोरी में क्या होता है। सो यहाँ पर देखिए उसकी ये फर्स्ट जर्नी थी, तो वो बहुत ज़्यादा केयरफुल थी। वो हर चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कैसी थी, सेंसिटिव थी और पर्टिकुलर पजेसिव थी कि भाई मुझे ये करना है, मेरी कोई हेल्प नहीं करेगा एंड आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। मतलब मुझे कोई भी परेशान नहीं कर सकता, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ, ठीक है। क्योंकि उसकी ये पहली बार ऐसा हुआ था कि उसकी पहली जर्नी थी जिसको उसको खुद कंप्लीट करना था। Painstaking, elaborate plan she had to make for it. She had thriftily मतलब होता है spend money carefully। तो वो ना save whatever stray coin came her way, resisting every temptation to buy peppermint toys, balloon and the like। Finally she had saved a total of 60 पैसे। वो पैसे उसने बचाए पता है कैसे थे, उसने जो फेयर में वो गई थी उसमें उसने ना बहुत पहले से प्लान बनाया था। ये उसने बहुत पहले से प्लान बनाया और उसने ना अपने बलून से, टॉयज से कहीं ना कहीं कम कर करके, घटोतरी कर करके उधर उसने पैसे, फाइनली उसने 60 पैसे क्या किए थे, इकट्ठे किए थे। How difficult it had been, particularly that day at the Blaze Fair, but she had resolutely stiffed a strong desire to ride the merry-go-round even though she had the money। तो उस दिन क्या था, उसने कितनी डिफ़िकल्टी फेस करी इस चीज़ के लिए। उस दिन ब्लेज में क्या था, एक फेयर था। क्या था फेयर, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, मेला था। तो उसने क्या किया, वहां पर ना जाके और उसकी स्ट्रॉन्ग जो डिजायर है उसे शिफ्टेड कर लिया। मतलब हर बार वो बलून ये सारी चीजें लेती थी, इस बार उसने ये चीज ना लेकर क्या किया बेटा, इस बार उसने ये सारी चीजें ना लेकर
एक राइड बुक करी कि मैं अब तो डेफिनेटली है कि मैं राइड लूंगी. आफ्टर शी हैड इनफ मनी सेव्ड, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज. तो उसने बहुत सारा पैसे सेव किया. नेक्स्ट प्रॉब्लम ये थी कि अब उसको घर से बाहर कैसे निकलना है बिना उसकी माँ को बताए हुए, बिना उसकी माँ के नॉलेज से. सो बट शी मैनेज्ड दिस विदाउट टू मच डिफिकल्टी. उसने ना ये सारी चीजें मैनेज करी जिसमें उसे बहुत सारी डिफिकल्टी, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा. Every day after lunch, her mother would nap from about 1 to 4 or so. Wally always used these hours for her exclusion as she stood looking from the doorway of her house. तो उसकी माँ जो होती है ना, खाना खाने के बाद एक, जैसे कि हम दोपहर में सोते हैं एक छोटी सी झपकी लेते हैं, तो उसकी माँ जो होती है ना वो भी 1 to 4 की थोड़ी बहुत मिलती जुलती एक झपकी लेती थी. उसने ये चीज कैप्चर कर ली. और उस टाइम पर हमारी बली का क्या काम होता था, हमारी जो बली होती थी ना वो उस टाइम पर बड़ी क्यूरियस होती थी एंड वो बाहर खड़े होकर, वही उसका फेवरेट काम क्या था, डोर से बाहर उसी ब्लेज में जब वो बस आ रही है जा रही है उसको देखना. सम टाइम इवन ventured out into the blaze. Went out मतलब went courteously या फिर courageously. तो उस टाइम का ये मीन्स हो रहा है बेटा कि ventured out मतलब उसी टाइम उसने क्या किया, उसी टाइम उसने बाहर निकलने का, उसने क्या बोलते हैं, उस पूरे उससे बाहर निकलने का सोचा एंड वो निकल भी गई, कामयाब भी हो गई. These same hour could be used for her first excursion outside the blaze. तो ये उसके जो फर्स्ट के कुछ घंटे थे उसने आउटसाइड ब्लेज के निकाले क्योंकि उसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिजायर थी बाहर जाने की. द बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस अ वेयर लैंडस्केप, नाउ रशिंग थ्रू अ टिनी हैमलेट और पास्ट एन ओड wayside shop. Sometime the bus seemed on the point of gobbling up another vehicle that was coming towards them or a pedestrian that crossing the road. तो क्या होता है उसी टाइम बस जो होती है क्या होती है, रोल्ड होती है एंड नाउ कटिंग अक्रॉस अ वेयर लैंडस्केप. वहाँ से जो बस होती है वो रोल्ड होती है, मतलब ये सारी चीजें चल रही थी उसके माइंड में और बस जो होती है ना टर्न हो जाती गोल. तो वो वहाँ से उस टाइम पे एक वेयर लैंडस्केप से निकल रही थी जहाँ पर वो जो छोटी छोटी शॉप हैं, ऑड वे साइड जो शॉप होती हैं वो, एंटनी हैमलेट जो है वहाँ से क्या होता है रशिंग हो रहे हैं वो आपस में, जो झाड़ियाँ हैं. उसने बस को पॉइंट किया एंड गोबलिंग अप अनदर व्हीकल दैट वाज कमिंग टुवर्ड्स देम और अ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड. तो वहां से दूसरी साइड से एक और वाहन आ रहा था तो वो क्रॉसिंग उसने देखा, बट सम हाउ इट पास्ड ऑन स्मूथली. लेकिन वो बहुत ही क्लोजली निकल गया. जैसे हम लोग भी यार छोटे थे और हमारे जस्ट पास से, मोस्टली हमने भी देखी ये चीज़. भाई मुझे भी ये चीज़ जब मैं बस से ट्रैवल करती थी, अभी भी करती हूँ कभी कभी, तो जब मैं बस से ट्रैवल करती थी जब छोटे छोटे उसमें, तो समटाइम मैं भी यही सोचती थी यार कि ये कैसे निकलेगा. एंड बिल्कुल वो इतने स्मूथली इतनी क्लोजली निकाल लेते थे, हमें भी बहुत चौंकाने वाली चीज लगती थी ये, है ना. लीविंग ऑल ऑब्स्टिकल्स सेफली बिहाइंड, और सारी डिफिकल्टी सेफली हम लोग क्या है पीछे छोड़ के आगे निकल जाते हैं. ट्री कैम रनिंग टुवर्ड्स देम पुट दिल स्टॉप एज द बस रीच देम एंड सिंपली स्टूड देयर हेल्पलेस फॉर अ मोमेंट बाय साइड ऑफ द रोड बिफोर रशिंग अप इन द अदर डायरेक्शन. तो वो जो डायरेक्शन है वहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि उसको ऐसा लग रहा है कि जो पेड़ है वो रनिंग कर रहे हैं, मतलब कि पेड़ चल रहे हैं. जैसे हम पहले सोचते थे ना कि पेड़ जो है आगे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है. एंड जैसे जैसे बस आगे जा रही पेड़ जो है वो पीछे जा रहे हैं. जैसे ही बस स्टॉप्ड होगी तो जो सिंपली है वो सभी क्या हो जाएंगे, स्टूड, वो खड़े हो जाते हैं. अच्छा ये चीज़ तो बेटा अपन ने भी देखी है, अपन भी 10th में आ गए हैं आप लोग जो है, तो आपने देखा होगा कि हमने ये चीज़ बहुत पहले सोचते थे कि जो पेड़ है वो चल रहे हैं, ठीक है, और जो बस है वो आगे की तरफ जाती है, पेड़ पीछे के तरफ जाते हैं. हमें जब पेड़ जो होता है
वो कब स्टॉप होता है, रुकता है, जब एक बस जो है अपनी जगह पहुंच जाती है या बस किसी स्टॉप पर रुकती है। होता है ऐसा। पहले मैं भी यही सोचती थी, लेकिन जब बड़ी हुई तब पता चला। आप लोगों ने भी, आई एम श्योर कि आपने ये कभी तो सोचा होगा ये। सडनली Bully clapped her hand with glee. A young cow tail high in the air was running very fast right in the middle of the road, right in front of the bus. The bus slowed and to a crawl, and the driver sounded his horn loudly again and again. But the more we honked, the more frightened the animal became, and faster it's globed, always right in front of the bus. तो क्या होता है बेटा, आगे उसको जब बली बहुत क्लैप कर रही थी, तालियां बजा रही थी, उसको आगे क्या दिखी, एक काऊ दिखी जिसकी हवा में पूंछ उड़ रही थी। वो बहुत तेज भाग रही थी और वो कहीं ना कहीं रोड के बीचों बीच थी, बीच में थी, बहुत तेज भाग रही थी। तो जो हमारे बस भाई साहब है उन्होंने अपनी गाड़ी को स्लो कर लिया, बस को स्लो कर लिया, और बहुत तेज हॉर्न हॉर्न जो होता है, मैं हॉर्न बोल रही हूँ, हॉर्न जो होता है ना वो बहुत तेज मारने लगे। एंड देन क्या होता है कि जब आपने देखा होगा जब हॉर्न मारते हैं तो जितना हॉर्न मारते हैं उतना जानवर क्या होता है, बेचारा परेशान हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, सम हाउ दिस वॉज वेरी फनी टू वली, शी लाफ्ड एंड लाफ्ड अंटिल देयर वर टीयर इन हर आईज। तो ये उसके लिए कहीं ना कहीं बहुत मजेदार चीज थी, उसको बहुत मजा आ रहा था, वो बहुत ज्यादा हंसती, इतना जोर जोर से वो हंस रही थी, बहुत जोर जोर से, बहुत तेज तेज हंसने लगती जब तक उसकी आंखों में आंसू नहीं आ जाते। हे लेडी, हैवंट यू लाफ इनफ, कॉल्ड द कंडक्टर, बेटर सेव सम फॉर टुमारो। तो वो कंडक्टर उसको फिर परेशान करने के लिए आ जाता है, कहता है आज के लिए इतना हंसना काफी है लेडी, उससे ऐसा बोलता है। कंडक्टर कहता है कल कुछ कल के लिए भी बचा लो अपना हंसना, है ना। At last the cow moved off the road and soon but came to railroad crossing. A speck of a train could be seen in the distance, growing bigger and bigger as it drew near. सो आखिरी में क्या होता है, जो काऊ होती है वो रोड के मूव्ड हो जाती है एंड जल्दी ही जो होता है वो क्रॉस कर लेती है। एंड देन क्या होता है, कुछ डिस्टेंस पे हमें उसे ट्रेन दिखती जो बहुत बड़ी होती, बहुत ज़्यादा बड़ी होती है ना, इसमें ऐसा ही बोला। देन इट रस्ट पास द क्रॉसिंग गेट विद अ ट्रेम्टियस रोर विथ रैटल, और पास में जो क्रॉसिंग गेट होता है वो वहां से निकलती। सीकिंग द बस हिल रही होती है। The bus went on and passed the train station. From there is traversed a busy, well laid out, slow shopping street, and turning entered a wider thoroughfare. Such a big, bright looking shop, but glittering display of clothes and other कैंडिस सच बिग क्राउड। तो आगे क्या होता है, जो बस होती है वहां पर जाती है एंड ट्रेन जो होती है स्टेशन से पास हो रही होती है, तो वहां पर बहुत सारे बिजी पैसेंजर उसको दिखाई देते हैं। कोई स्ट्रीट पे शॉपिंग मतलब वो होती है, तो कहीं टर्निंग हो रही है, तो बहुत बड़ा फेयर है, बहुत बड़ा वो है उसको जो दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर थ्रो फेयर एक यूज हुआ है। अब बिजी पब्लिक रोड, एक ऐसा बिजी पब्लिक रोड जहाँ पर अपन ने भी देखा है, जैसे मार्केट में चले जाओ आप, बहुत ही बड़ा होता है एंड वहाँ पर बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, तो अपन उसे बिजी पब्लिक रोड भी कह सकते हैं। जैसे अपन इंग्लिश में ऐसा भी बोल सकते हैं कि थ्रोफेयर। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, उसको मर्चेंडिस बोला गया है ना, थिंग फॉर सेल। वहाँ पर बहुत सारे कपड़े, उसको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। Struck them with wonder, Bully gaped at everything. Then the bus stopped and everyone got off except Bully. तो क्या होता है, उसको सारी चीजें बहुत अतरंगी दिखती हैं एंड सब लोग क्या करते हैं, सब लोग उतर जाते हैं, स्टॉप पर जाते हैं, लेकिन बली नहीं उतरती। अब हे lady, said the conductor, aren't you ready to get off? This is as far as your 30 paise takes you. तो कंडक्टर फिर उससे परेशान करने के लिए आता है, बोलता है हे लेडी, क्या तुम उतरने के लिए तैयार नहीं हो? तुमने 30 पैसे दिए ना, इतना दूर काफी है वहां तक आने के लिए। सो नोबली सेड, आई एम गोइंग बैक ऑन द सेम बस। शी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइन टू द कंडक्टर। सो वो क्या कहती है, बली बोलती नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इसी बस से वापस जाऊंगी और ये लो तुम्हारे 30 पैसे। वो अपने पॉकेट में हैंड डालती है और कॉइन उस कंडक्टर के हाथ में रख देती है। Why
इज समथिंग द मैटर? नो, नथिंग्स मैटर, आई जस्ट फील लाइक हैविंग अ बस राइड, दैट्स ऑल। तो वो कहता है क्यों, कुछ प्रॉब्लम हो गई है, कुछ मैटर हो गया है क्या मैडम? तो वो कहती है नहीं नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है, बस मुझे एक बस राइड चाहिए थी, इसके अलावा कुछ नहीं। सो डोंट यू वांट टू हैव अ लुक एट द साइट नाउ दैट्स यू आर हियर? तो वो बोलता है, कंडक्टर बोलता है कि अब तुम यहाँ तक आ गई हो तो तुम बाहर का नज़ारा देखना नहीं चाहोगी क्या? ठीक है, ऑल बाय माई सेल्फ, ओ आई हैड बी मच टू अफ्रेड। तो वो कहती है मेरी तरफ से, जो वो बोलती है क्या कि मैं बहुत ही डर जाऊंगी अगर मैं बाहर जाऊंगी, मुझे, मैं अकेली हूँ, क्योंकि उसका मतलब ये था। ग्रेटली अम्यूज्ड बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग द कंडक्टर सेड बट यू वरंट अफ्रेड टू कम इन द बस। तो वो जब गर्ल बात कर रही थी तो वो बहुत ही निडर तरीके से बात करी। तो कंडक्टर कहता है कि तुम्हें बस में यहाँ तक आने से तो डर नहीं लगा? नथिंग टू बी अफ्रेड अबाउट दैट, शी आंसर्ड। ठीक है, तो वो कहती है नहीं, मुझे इसमें कुछ भी डर नहीं लगा, यहाँ तक आने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई। वेल देन व्हाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक, समथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट द ईदर। तो वो कहते हैं कि एटलीस्ट स्टॉल तक चल जाओ, कुछ पीने के लिए ही ले आओ, क्या कुछ डरने वाली बात है? ओ नो, आई कुडंट डू दैट। तो वो बोलती नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना, मैं ऐसा नहीं करूंगी। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड, कहता है जब लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक, मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक ले आता हूँ। सो वो कहती है आई डोंट हैव इनफ मनी, मेरे पास इनफ पैसे नहीं है, जस्ट गिव मी माई टिकट दैट्स ऑल, तुम बस मुझे अपनी टिकट दे दो एंड बस, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं कुछ भी पी या कुछ कर सकूं। सो आई विल वी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग। तो वो कहता है कि मेरी तरफ से ट्रीट समझ लेना और इसका कोई मैं पैसा भी नहीं लूँगा, कंडक्टर बोलता है। तो वो बहुत फेयरली होकर बोलती है नो नो, सी सैड फेयरली प्लीज़ नो। वो बोलती बिल्कुल नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। द कंडक्टर shrugged and they waited until it was time for the bus began the return journey. Again there weren't many पैसेंजर, there weren't many passengers। तो क्या होता है, जो कंडक्टर होता है वो समझ जाता है, एंड कंडक्टर जब तक वो लोग वेट करते हैं जब तक कि रिटर्न जाने का टाइम नहीं हो जाता है बस का, और फिर से वहाँ पर ज़्यादा पैसेंजर नहीं थे। तो कंडक्टर फिर उससे बातें करने लगता है। वो बोलता है वॉन्ट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए चिंता नहीं कर रही होगी? द कंडक्टर आस्क व्हेन ही गैव द गर्ल हर टिकट, जब कंडक्टर उसको टिकट दे रहा था तब उसने ऐसा कहा। सो नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, सी सैड। तो उसने कहा नहीं, कोई मेरे बारे में मेरी राह नहीं देख रहा होगा या कुछ नहीं कर रहा होगा। वो ऐसे उसको क्या करती है, रिप्लाई करती है। द बस स्टार्टेड एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट। फिर से जो बस होती है वो स्टार्ट हो जाती है चलना, और उसी टाइम पर उसको फिर से वो वंडर्स फुल साइड, बाहर का नज़ारा देखने को मिलता है। Wally wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she had felt the first time, but suddenly she saw a young cow laying dead by roadside, just where it had been struck by some fast moving vehicle। तो वो बिल्कुल बोर नहीं हो रही थी, फिर से वही चीज़ को देखकर वो उतने ही एक्साइटमेंट के साथ वो चीज़ें देख रही थी, तो जैसे वो फर्स्ट टाइम देख रही थी। तो जैसे ही उसने एक यंग काऊ को, मतलब कि एक बहुत ऐसी छोटी सी काऊ होती है ना जो ज़्यादा बूढ़ी नहीं होती है, यंग एज में होती है, उसको डेड मरा हुआ रोड साइड पर पड़ा हुआ देखा तो वो बहुत चौंक जाती है। शायद ऐसा लग रहा था कि एक बहुत तेज व्हीकल ने, जैसे अभी हम देखते हैं ट्रैक्टर वगैरह, ट्रक वगैरह, इनसे कई जानवरों की मौत हो जाती है, तो उस कारण वो डेथ हो गई है उसकी, शायद कोई व्हीकल उसको मार के चला गया है। Isn't the same cow the ran in front of the बस ऑन अवर ट्रिप टू टाउन, सी आस्क्ड द कंडक्टर। तो उसने कंडक्टर से पूछा क्या ये वही गाय है जो हमें फर्स्ट टाइम ट्रिप में मिली थी? द कंडक्टर नॉब्ड एंड शी वाज ओवरकम विद सैडनेस। व्हाट हैड बीन lovely beautiful creature just a little while ago and now suddenly lost its charms and its life looked so horrible। तो जो कंडक्टर होता है वो उसको नॉट करता है एंड देन वो बेचारी ना बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, सैड हो जाती है। उस ब्यूटीफुल क्रिएचर जो बहुत
थोड़े टाइम पहले ही बहुत ज़्यादा खुश था, अब वो क्या है अपना चार्म उसने गवा दिया। मतलब वो बहुत सैड हो गई उसको देखकर। उसको बहुत ही हॉरिबल लग रहा था, ये बहुत डरावना लग रहा था। सो प्रिटेंड एज इट ले देयर लेग सेपरेट टिगल a fixed stare in its lifeless eyes, blood over all over। उसकी जो पैर थे वो अलग पड़े थे, वो बहुत ज़्यादा, हाँ वो जो हमारी बलि है वो बहुत ज़्यादा फ्रिटेंट हो गई थी, बहुत डर गई थी। उसके लेग्स अलग पड़े थे, अलग थे, स्प्रेड आउट थे। एंड वो उसकी आंखें अलग थी, बहुत अजीब सी दिख रही थी आंखें, ऐसे लग रहा था कि घूर रही होगी। The bus moved on. The memory of the dead cow haunted her, damping her atheism. She no longer wanted to look out the window. Haunted मतलब return to repeated to her mind was impossible to forget। तो जो बस है वो मूव कर रही थी आगे की तरफ, लेकिन वो मेमोरी जो कि डेड काउ की उसके माइंड में बन चुकी थी, उसको भूलना इम्पॉसिबल था उसके लिए। और अब वो विंडो साइड बिल्कुल भी देखना नहीं चाहती थी। सी सैट thus glued to her seat until the bus reached her place at 3:40 पर उसकी बस जो है वहां पर उतर गई। जब तक उसने बहुत ज्यादा सहमी सी बैठी रही और उसने बाहर साइड बिल्कुल भी नहीं देखा। शी स्टूड अप, वो खड़ी हुई, and stretched herself. Then she turned to the conductor and said, well sir, I hope to see you again। एंड वो खड़ी हो गई और कंडक्टर की साइड देखती है एंड बोलती है कि मैं आशा करती हूँ मैं फिर आपसे मिलूँ। ओके मैडम, ही आंसर हर, एंड उन्होंने बोला ओके मैडम, एंड वो स्माइल करता है। Whenever you feel like a bus ride, come and join us and don't forget to bring your fare। एंड वो कहते हैं कि जब जब कभी भी तुम्हें एक बस की राइड चाहिए हो तुम आ जाना और हमें ज्वाइन करना, लेकिन फिर वो बोलता है कि तुम अपना किराया लाना मत भूलना। एंड शी लाफ्ड एंड जंप्ड डाउन फ्रॉम द बस। वो बहुत हंसती है और बस से कूद जाती है, मतलब नीचे की तरफ उतर जाती, गेट ऑफ हो जाती है। देन अवे शी वेंट रनिंग स्ट्रेट फॉर होम। व्हेन शी एंटर्ड हर हाउस शी फाउंडेड हर मदर अवेक एंड टॉकिंग टू वन वलीज आन। जब वो वापस आती है तो उसकी माँ जो होती है, जैसे वो एंटर करती है, वो मदर जो होती है ना, बली की आंट से जो चाचियाँ होती हैं उनसे बात कर रही होती है। एंड वन फ्रॉम साउथ सीज दिस आंट वाज अ रियल चैटरबॉक्स, नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस ही स्टार्टेड टॉकिंग। और ये एक ऐसी उस बली की चाची हैं जो जब बोलना स्टार्ट करती हैं तो बंद ही नहीं होती हैं, वो अपना मुंह बंद ही नहीं करती हैं। एंड वेयर हैव यू बीन सैड हर आंट व्हेन बली कम इन। तो बली आती है तो वो उससे पूछती तुम अभी तक कहाँ थी। सी स्पोक वेरी कैजुअली नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई, सो बली जस्ट स्माइल एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन देयर कन्वर्सेशन। तो जो उसने बहुत ही कैजुअली बोला कि कहीं नहीं, तो और उसने स्माइल किया, तो वो उसकी मदर जो होती है और आंट जो होती है वो चली जाती है और उनकी कन्वर्सेशन कंटिन्यू करती है। यस यू आर राइट, हर मदर सेड सो मैनी थिंग्स इट in our midst and in the world outside, how can we possible know that about everything, and then even we do know about something we often can't understand it completely can be। तो वो बात कर रही थी आउटसाइड वर्ल्ड की, बाहर की चीज़ों की, कि पूरे वर्ल्ड को समझना कैसे पॉसिबल होगा, कैसे हम सारी चीज़ों को जान सकते हैं, है ना, कैसे हम छोटी छोटी चीज़ों को जानें, जबकि और हमें पूरा सब कुछ समझना बहुत ही इम्पॉसिबल है। ओ यस ब्रीथ बली। तो वो बहुत गहरी सांस लेती है और बहुत ही कैजुअली उसको लेती है। व्हाट आस्क हर मदर व्हाट्स दैट यू से। ओ सैड बली, आई वाज जस्ट एग्रीइंग विद व्हाट यू सैड अबाउट थिंग हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज, जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल शी इज, सैड हर आंट एंड एट लुक हाउ शी पोक्स हर नोज इनटू आवर कन्वर्सेशन, जस्ट एज सो शी वो ग्रोन लेडी। तो जो उसकी माँ होती है कि क्या क्या बोला तुमने, तुमने कुछ कहा। तो वैली बोलती है नहीं, मैं आपके बिल्कुल थॉट से, आपकी बातों से सहमत हूँ कि कैसे हम सभी का नॉलेज ले सकते हैं जो जो चीज़ें हो रही हैं। तो उसकी जो आंट होती है वो कहती हैं जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल शी इज, मतलब बहुत छोटी है वो लड़की ऐसा। एंड पोक्स हर नोज मतलब होता है किसी चीज़ में
बिना उसको जाने उसमें एंटर हो जाना। तो उसकी जो आंट होती है उसको ऐसा लगता है कि ये इतनी सी बच्ची क्यों हमारी बातों में अपनी नाक घुसो रही है। हम बोलते हैं ना कि तुम क्यों चले आ रहे हो जब तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। तो ऐसे वो करती। वली स्माइल टू herself. She didn't want them to understand her smile, but then there wasn't much chance of that was there. और स्माइल करती लेकिन वो लोग नहीं समझ पाते कि बली के स्माइल के पीछे क्या कारण है। एंड उसने वो चांस भी नहीं दिया। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस मैडम राइट्स द बस, जो कि ट्रांसलेट की गई है तमिल से इंग्लिश में। ठीक है, तो आई होप आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आया होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं मैडम राइट द बस के क्वेश्चन आंसर। देखिए यहाँ पर आपको, अगर आप सीबीएसई स्टूडेंट हो या फिर आप क्या हो, ऑल स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, उससे कोई मैटर नहीं करता है, फर्क नहीं पड़ता है। एनसीईआरटी सॉल्यूशन है, ये सभी का सेम है। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर तो आपके सेम ही रहेंगे। आप कोई से भी बोर्ड से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे पहले आप निकाल लीजिए पेज नंबर 119, ओरल कॉम्प्रहेंशन चेक। पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज बलीज फेवरेट पास टाइम। बली का फेवरेट पास टाइम क्या था। तो हमने जैसे कहानी में पढ़ा कि वली क्या करना पसंद करती थी। वलीज फेवरेट पास टाइम वाज टू स्टैंड इन फ्रंट doorway of her house and watch what was happening in the street outside। तो क्या होता था, बली का फेवरेट पास टाइम क्या था, वो डोरवे पे मतलब कि बाहर, घर के बाहर, ठीक है, खड़ी हो जाती थी और स्ट्रीट में, गली में क्या क्या हो रहा था उसको वो देखना बहुत ज्यादा पसंद था, उसे बहुत मजा आता था। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर बली, व्हाट वाज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर। तो बली का अनएंडिंग जॉय क्या था, एक ऐसा जॉय, एक ऐसी खुशी जो उसकी कभी खत्म नहीं होती थी। मतलब कितना ही वो उसको देख ले, कितना ही उसको वो देखते रहे, लेकिन उसे उसकी खुशी कम नहीं होती थी। एंड उसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर क्या थी, उसकी इच्छा शक्ति क्या थी। तो यहाँ पर देखिए, अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर बली वाज द साइट ऑफ द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। तो उसका अनएंडिंग जॉय क्या था, वो क्या करती थी, बस होती थी ना, बस के साइड मतलब बस के जैसे बाहर उसके पैसेंजर उतर रहे हैं, वो हो रहा है, तो वो उसको देखना उसको बहुत ज्यादा पसंद था। एंड कौन कौन उसकी ट्रेवल कर रहा है, उसमें कौन कहाँ जा रहा है उसको देखना, क्योंकि उसकी जो बस थी वहां पर, वो कहाँ थी, उस गांव से लेकर वहां जो नियरेस्ट टाउन था, मतलब जो शहर था, वहां पर जाया करती थी। फिल्ड विद अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर ईच टाइम इट पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट, हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर वाज टू राइड ऑन अ बस एट लीस्ट वंस। तो इसमें आगे बोलते हैं कि उसको नए नए पैसेंजरों को उसमें चढ़ते देखना, हर टाइम अलग अलग पैसेंजर उसको दिखाई देते थे गली में, है ना, और वो गली से निकलती थी, तो उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर ये था कि वो उसमें एक बार तो बैठे, उस बस में कम से कम वो एक बार बैठे और उसकी एक बार सवारी करे। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाइए, व्हाट डिड वली फाइंड आउट अबाउट द बस जर्नी, हाउ डिड शी फाइंड आउट दीज डिटेल्स। तो यहाँ पर ये बोला है कि वली जो है उसकी जर्नी जो रही है, पूरा सफर जो रहा है वो कैसा था, एंड उसको क्या क्या चीजें मिली, क्या क्या चीजें उसके साथ हुई, वो सारी चीजें आपको डिटेल्स में बतानी है। सो वली फाउंड आउट दैट द टाउन वाज 6 मील्स फ्रॉम हर विलेज। उसका जो टाउन था ना वो 6 मील की दूरी पर था। ठीक है, द फेयर वाज 30 पैसे वन वे। तो और एक रास्ते का मतलब अगर गांव से शहर जा रहे हो आप तो कितना पैसा देना पड़ता था, 30। और अगर आप वहीं से रिटर्न आ रहे हो तो फिर आपको 30 पैसे देने पड़ते थे। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स। और वो जो ट्रिप थी ना उसकी मतलब एक ट्रिप का कितना टाइम लगता था, 45 मिनट। मतलब कि गांव से शहर जाने के लिए कितना मिनट लगता था, 45 मिनट। वन रीचिंग द टाउन, जब आप टाउन पहुंच जाओगे, सो इफ शी स्टे इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसे। तो जब वो अपनी जैसे कि वो सीट पे बैठी है तो वो सीट पे बैठी रहे और फिर 30 पैसे देगी, तब वो वापस आ सकती है। ठीक है, शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस। वो सेम बस पे
अगर वो वही किराया देती है तब वो वापस आ सकती है, अदरवाइज नहीं आएगी। एंड शी फाउंड आउट दिस डिटेल बाय लिसनिंग केयरफुली टू द कन्वर्सेशन between her neighbors and the people who regularly use the bus। तो उसने ये कन्वर्सेशन, ये बातचीत किससे सुनी थी? उसके ये सारी डिटेल्स जब उसके जो आस पड़ोस के लोग थे वो रेगुलरली जो बस में यूज करते थे, वो जब वो कन्वर्सेशन कर रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे, तो उसने जब उस बातों को सुना था और ऑब्जर्व किया था। शी ऑल्सो गेन्ड इंफॉर्मेशन बाय आस्किंग देम अ फ्यू क्वेश्चंस। और उसने भी और इंफॉर्मेशन कैसे गेन करी? उन लोगों से और क्वेश्चंस किए, और जब उन्होंने उसको बताए तो उसको और सारी इंफॉर्मेशन मिल गई उसके बारे में। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन 4। व्हाट डू यू थिंक बली वाज प्लानिंग टू डू? आपको क्या लगता है कि बली किस चीज की प्लॉटिंग कर रही थी? प्लॉटिंग तो नहीं, अपन प्लानिंग कहेंगे, क्योंकि उसने एक प्लान बनाया था, क्योंकि उसको बस राइड करनी थी। सो बली वाज प्लानिंग टू ट्रेवल ऑन द बस। तो जो बली है ना, वो प्लानिंग कर रही थी कि वो बस में क्या करे, ट्रेवल कर सके, भ्रमण कर सके। ठीक है, आगे देखिए। बाय डज द कंडक्टर कॉल बली मैडम? अब यहाँ पर ये बोला गया है, जो बली थी ना, उसको कंडक्टर ने मैडम क्यों बोला था? सो बली इज ट्राइंग टू बिहेव मोर मैच्योर देन हर एज। क्योंकि उस टाइम पर हमने भी देखा था कहानी में, जो बली है ना, वो बहुत मैच्योर, मतलब कि बहुत ऐसे बिहेव कर रही थी। उसकी एज कितनी थी? 8 थी। एंड वो कैसे बिहेव कर रही थी? वो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे कि वो और बहुत बड़ी है। ठीक है, तो उसको ऐसा लग रहा था, बहुत डिफरेंट लग रही थी वो उसको। शी इज ट्राइंग टू लुक ओवर कॉन्फिडेंट एंड स्मार्ट। वो कैसे बनने का ट्राई कर रही थी? बहुत ओवर कॉन्फिडेंट, कि भाई मुझे सब पता है, कि उसका फर्स्ट राइड थी, है ना, और बहुत ही स्मार्ट बनने की कोशिश कर रही थी। When the conductor tried to help her get on the bus, she replies that she will manage, does not need his help। तो जब कंडक्टर ने बोला कि मैं आपको बस में चढ़ने में मदद कर देता हूँ, तो उसने क्या बोला था? नहीं, मैं अपने आप से चढ़ जाऊंगी, आपको बिल्कुल मेरी हेल्प करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि उसका किस तरीके से वो व्यवहार कर रही थी उसके साथ, कंडक्टर के साथ। ठीक है, द कंडक्टर इज अम्यूज्ड एट हर बिहेवियर एंड इन फ्रंट ऑफ टू टीज हर कॉल हर मैडम। तो उसको उसका बिहेवियर थोड़ा एम्यूज्ड लगा, थोड़ा सा फनी भी लगा, एंड थोड़ा सा इरिटेटिंग भी लगा। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस हो रही है, एंड इसीलिए वो थोड़ा सा उसको टीच करने के लिए, परेशान करने के लिए उससे क्या बोला था? मैडम बोल रहा था। आगे आ जाइए, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। What does Bali stand up on the seat? What does he see now? यहाँ पर आपको बोलना है, जो बली है वो सीट पर क्यों खड़ी हुई थी और इसको क्या क्या दिखाई दिया था। So बली stand up on her seat because her view was obstructed by canvas blind with दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो। तो क्या है कि वो इसलिए खड़ी हुई थी क्योंकि जब वो बैठी थी तो उसको ना उस व्यू को देखने में क्या हो रहा था? दिक्कत हो रहा था। जो कन्वर्स ब्लाइंड साइड होता है ना, उसकी वजह से वो नीचे का जो पार्ट था विंडो का, वहां से कवर्ड था, तो वो देख नहीं पा रही थी। उस चक्कर में वो खड़ी हुई थी कि मुझे पूरा व्यू देखना है। एज शी वॉज शॉर्ट, शी हैड टू स्टैंड अप to look over the blind. She saw the road was very narrow. तो वो बहुत छोटी थी। ठीक है, तो वो अगर बैठी रहती तो उसको दिखाई नहीं देता, तो उसने उस क्या बोलते हैं, विंडो के उस साइड देखने के लिए, आउटसाइड देखने के लिए वो वहां पर खड़ी हुई थी, क्योंकि जो रोड था वो बहुत ही छोटा था। ठीक है, तो उसको ज्यादा कुछ दिखाई वैसे भी नहीं दे रहा था, इसलिए वो खड़ी हुई थी। नो वन साइड ऑफ विच देयर वाज अ कनल एंड बियॉन्ड इट वेयर पाम ट्री, grassland, distant mountains and the blue sky. On the other side there was a deep ditch and many acre of green field. तो उसको बाहर क्या दिखाई दे रहा था? बाहर उसको देखो पाम ट्री दिखाई दे रहे थे, ग्रासलैंड मतलब कि हरी हरी वो जो पूरी जमीन होती है वो दिखाई दे रही थी, माउंटेन्स दिखाई दे रहे थे, और खुला आसमान दिखाई दे रहा था। एंड और अदर साइड क्या था? वहां पर बहुत ज्यादा एकड़ एकड़ में, मतलब कि बहुत ज्यादा, जहां जहां अपन देख पा रहे हैं वहां वहां पूरी जमीन जो थी ना वो हरी भरी दिखाई दे रही थी। आगे देखिए, व्हाट डज बली टेल द एल्डरली मैन व्हेन ही कॉल हर
आ चाइल्ड। तो जब उसे एक बड़े व्यक्ति ने जब उसको चाइल्ड बोल दिया था तो वो कैसे उससे क्या बोली? सो व्हेन द एल्डरली मैन calls her a child while Bali tells him that there was a nobody on the bus who was a child। तो वो उससे क्या बोली थी? वो उससे बोली थी कि यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है जो बच्चा है, ठीक है, यहाँ पर सब बड़े हैं। बली थिंक्स ही इज ग्रोन अप एंड डजंट लाइक टू बी कॉल्ड अ चाइल्ड। और जो वली थी उसको लगता था मैं बड़ी हो गई हूँ और मुझे कोई बच्चा बोले, उसको कोई बच्चा बोलता था उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। सी टेल्स हिम दैट सी टू हैड पेड अ फेयर ऑफ 30 पैसे लाइक एवरीवन एल्स। और उसने ये भी बताया कि मैंने यहाँ बैठने के लिए पे किया है, ठीक है, पैसे दिए हैं, तो आप प्लीज मुझे ऐसा बच्चे जैसा ट्रीट मत करो ना। मैं बच्चा हूँ, अगर मैं बच्चा होता तो मेरा फेयर नहीं देती, मैं अपना मतलब किराया नहीं देती। अगर मैंने अपना किराया दिया है तो मैं बड़ी हो गई हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देखिएगा। Why didn't Wali want to make friend with the elderly woman? क्यों वो एल्डरली वुमेन जो बड़ी वुमेन थी उसके साथ उससे फ्रेंडशिप नहीं करना चाहती थी? इसकी रीजन क्या थी? वली फाउंड दैट एल्डरली वुमेन एब्सोल्युटली रिपल्सिव। जो वली है ना उसको जो एल्डर वुमेन थी वो बहुत ही ना फनी लग रही थी और रिपल्सिव लग रही थी, बहुत अजीब सी लग रही थी, उसको अच्छी वाइब्स नहीं आ रही थी उससे, है ना। सी saw that woman had a big hole in her earlobes with ugly earring in them। तो उसको दिखाई दे रहा था कि उसके जो वुमेन जो है ना उसके कान में बड़े बड़े छेद हैं एंड उसमें क्या है, उसने अगली इयरिंग्स पहने हुए, बहुत गंदे से इयरिंग्स कान के पहने हुए। शी वॉज chewing betel nut and बेटल जूस वाज अबाउट टू स्पिल ओवर हर लिप्स। तो उसको दिखाई दे रहा था कि वो बेटल जूस एंड बेटल नट च्विंग कर रही है, चबा रही है, तो और ऐसा भी उसका जब बुखार रही थी उसके लिप से बाहर आ रहा था बार बार, ठीक है, उसको बहुत ही गंदा लग रहा था, उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। दैट इज वाई बली डिड नॉट वांट टू मेक फ्रेंड्स विथ हर। तो इसीलिए वली जो थी ना उससे फ्रेंड्स नहीं बनाना चाहती थी, उससे दोस्ती नहीं करना चाहती थी। 125 पेज नंबर पे हम देखेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या है, दैट हाउ डिड वली सेव मनी फॉर हर फर्स्ट जर्नी, वाज इट इजी फॉर हर। तो वली ने उसकी पहली जर्नी के लिए कैसे मनी मतलब पैसे बचाए, सेव किए, एंड क्या उसके लिए ये सब करना इजी था? तो यहाँ पर बिल्कुल इजी नहीं था, हमें भी पता है उसने बेचारी ने कितनी मुशक्कत की थी, ठीक है। तो क्या होता है, वली हैड carefully saved every coin that come her way। तो वली जो है ना केयरफुली होकर उसने उसकी तरीके से जिस तरीके से वो पैसे बचा सकती थी उसने सेव किया। रेसिटिंग एवरी टेम्पटेशन टूवर्ड स्वीट्स कैंडीज और टॉयज। उसने क्या किया, जो पैसे उसको स्वीट्स कैंडीज और टॉयज के लिए दिए गए थे एक्चुअल में उसने उसको सेव कर लिया। फाइनली सी मैनेज टू 60 पैसे। दिस मस्ट हैव बीन रियली डिफिकल्ट फॉर हर। तो फाइनली उसने 60 पैसे जो है सेव कर लिए थे, जो उसके लिए सेव करना बहुत ही डिफिकल्ट काम था, बहुत ही ज्यादा मेहनत का काम था, मतलब बहुत कठिनाई का काम था। सी suppressed almost every desire just because she wanted to have a ride on the bus। उसने सारे डिजायर को, सारी इच्छाओं को दबा दिया, कम कर दिया, एडजस्ट कर लिया, ठीक है, किसके लिए? ताकि वो एक बस की राइड कर सके, ठीक है। आगे देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। What did Bali see on her way that made her laugh? बली को ऐसा क्या दिखा रास्ते में जिससे वो खुश हो गई, उसको बहुत तेज हंसी आई? तो वली साया a young cow whose tail was high in the air running right in front of the bus in the middle of the road। तो उसने एक बहुत ही यंग काऊ को देखा, जो गाय ज्यादा उम्र की नहीं होती है, मतलब आप ये कह सकते हो बच्चों में आती है, उस टाइप की गाय देखी, जो उसकी जो पूंछ थी वो क्या हो रही थी, हवा में उड़ रही थी। वो बहुत तेज क्या कर रही थी, मिडिल ऑफ द रोड के बीचों बीच क्या कर रही थी, भाग रही थी। द मोर incensed was drive honked, the more
Furious, its scamper, because right in front of the bus, Bali found it so amusing that she had tears in her eyes. At last, the cow moved off the road. तो क्या हुआ, बहुत ही इंसेंसिटी के साथ, मतलब फटाफट उस बस ड्राइवर ने हॉर्न मारा एंड बहुत ही तेजी से उसको रोका एंड वो क्या है, जस्ट बस के सामने आ गई थी। लेकिन बड़े ही कठिनाइयों के साथ वो क्या हो गई, वो वहां से निकल गई, मूव्ड ऑफ हो गई, रोड के नीचे उतर गई एंड बली की आंखों में उस टाइम पे आंसू आ गए थे। वो इतना तेज हंस रही थी। ठीक है, उसको ये दृश्य बहुत फनी लग रहा था कि एक तो इसने हॉर्न मारा है और वो सुन भी नहीं रही, वो अपने उसमें मगन है, इसलिए उसको बहुत तेज हंसी आई थी। Why didn't she get off the bus at the bus station? बस स्टेशन पे वो क्यों नहीं उतरी थी? जब सब लोग उतर रहे थे, बस से गेट ऑफ हो रहे थे, तो वो क्यों नहीं उतरी थी? Because she did not get off the bus station because she was afraid of getting moved and also she had to go back on the same bus. तो वो बस स्टेशन पे इसलिए नहीं उतरी थी क्योंकि वो उसको डर था कि मैं गुम ना जाऊं। पहली चीज तो इस भीड़ में अगर मैं गुम गई तो मुझे पकड़ने वाला या मुझे ढूंढने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि मैं घर नहीं बता के आई हूँ और उसी बस से वापस घर जाना था। She took out another 30 पैसे from her pocket and handed the coin to the conductor. तो उसने क्या किया, अपने दूसरे जेब से फिर से 30 पैसे निकाले और किसको दे दिए, कंडक्टर को दे दिए। She just wanted to ride on the bus. She also wanted to reach home before her mother found her missing. ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि उसने पहले कंडक्टर को पैसे दे दिए अपने जेब में से निकाल के। एक्चुअल में उसको ये था कि मैं इस बस राइड, मतलब वो ये बस राइड करना चाहती थी पहली चीज तो, लेकिन उसने उसकी माँ को नहीं बताया था। वो इतने जल्दी घर पहुंचना चाहती थी कि उसकी माँ उसे ढूंढे या उसकी माँ को ये पता चले कि वो मिसिंग है या वो घर पे नहीं है, उससे पहले पहले वो घर पे चली जाए। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। Why didn't Wally want to go to the stall and have a drink? Why does this tell you about her? तो यहाँ पर ये बोला है कि बली जो है उस स्टॉल पे क्यों नहीं गई थी ड्रिंक करने के लिए, पीने के लिए, मतलब पानी, कोल्ड ड्रिंक या कोई भी चीज। ठीक है, एंड What does this tell you about her? And ये सारी चीजें आपको मतलब क्या बता रही है। So Bali did not want to go to stall and have a drink because she did not have any money for that. तो वो कहीं स्टॉल पे नहीं जाना चाहती थी और ना ही कुछ ड्रिंक करना चाहती थी। ठीक है, क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं थे। And even when the conductor offered her cold drink free of charge, तो जब कंडक्टर ने उससे बोला था कि मैं तुम्हें क्या देता हूँ, ट्रीट देता हूँ, मेरी तरफ से ट्रीट रख लेना, मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लाता हूँ, तुम पी लेना। So she refused firmly and said that she only wanted her ticket. This shows that Bali had a strong willpower and self pride. और उसने बहुत ही स्ट्रिक्टली उसको मना कर दिया था। उसने बोला था मुझे अपनी बस टिकट चाहिए, ठीक है, तुम मुझे अपनी टिकट दे दो और मुझे अपनी टिकट चाहिए। ठीक है, एंड बली, इस तरीके से पता चलता है कि बली के अंदर कितना स्ट्रॉन्ग पावर था और वो कितनी सेल्फ प्राइड थी, मतलब उसे अपने आप पे बहुत गर्व था, ना तो वो किसी की हेल्प लेती थी ना किसी को हेल्प देती थी। एंड शी डिड नॉट वांट टू टेक एनीथिंग फॉर फ्री पर्टिकुलर फ्रॉम अ स्ट्रेंजर। एंड जैसे जो बच्चे होते हैं ना समझदार, जो स्ट्रेंजर से, एक अजनबी से कुछ नहीं लेते, तो वो कहती है एक्चुअल में वो ना किसी से फ्री चीज लेना नहीं चाहती थी, और पर्टिकुलर कोई जब स्ट्रेंजर है, ठीक है, जिसको आप नहीं जानते हो, अजनबी है आपके लिए, तो उससे वो क्या नहीं लेना चाहती थी, कोई भी पैसा या कोई भी ट्रीट या फिर कोई भी फ्री चीज। ठीक है, यहाँ पर एक चीज है जो इस स्टोरी में बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट वाज वली डीपेस्ट डिजायर? वली की सबसे डीपेस्ट डिजायर क्या थी? फाइंड द वर्ड एंड फ्रेज इन द स्टोरी दैट टेल यू दिस। आपको बताना है सबसे डीप डिजायर क्या थी उनकी, तो वही कि उसको बस की राइड चाहिए थी। वली डीपेस्ट डिजायर वाज टू राइड ऑन द बस शी saw every day. The sentence in the story which depict this आर एज फॉलो। तो वली की सबसे डीपेस्ट डिजायर थी कि वो बस में राइड करना चाहती है, एंड और उसने ऐसा किया भी। आगे चल के उसने क्या किया, डे आफ्टर शी वॉच द बस एंड ग्रेजुअली अ टिनी विज क्रैप्ड
into her head and grow there. तो एक छोटी सी विश धीरे 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 करके उसने अपने माइंड में रखी और उसको बड़ी कर ली. एंड शी वॉन्टेड टू राइड ऑन द बस इवन इफ जस्ट वंस. बस वो एक बार बस की राइड करना चाहती थी, कभी भी. एंड दिस विश become stronger and stronger until it was an overwhelming desire. और यही एक इच्छा उसकी धीरे धीरे डेवलप हुई, धीरे धीरे बढ़ती गई और फिर डिजायर में कन्वर्ट हो गई. ठीक है, उसकी इच्छा शक्ति में कन्वर्ट हो गई थी. ठीक है, आगे यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है इसका, है ना. हाउ डिड वली प्लान हर बस राइड. उसने कैसे प्लान किया कि उसको बस में राइड करना है. She find out about the bus and how did she save up the fare. तो कैसे उसने बस राइड को मतलब प्लान किया एंड कैसे वो उस बस को मतलब बस में गई एंड कैसे उसने फेयर बचाया, मतलब कि वो किराया बचाया. सो वली very intelligently gathered the information and then planned her bus ride. तो वली ने बहुत ही इंटेलिजेंट के साथ मतलब बहुत ही समझदारी के साथ इंफॉर्मेशन सारी कलेक्ट करी एंड फिर उसके बाद उसने क्या किया, प्लान किया एक बस राइड का. एंड शी डिसाइडेड टू टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस. और उसने क्या किया, दोपहर के 1 बजे जब बस जाती है तब उसने वो बस टेक कर ही ली एंड रीच द टाउन एट 1:45. और वहां पर कब पहुंच गई, 1:45 पर. एंड बी बेक होम बाय अबाउट 2:40. द टाउन टुक 45 मिनट. वो जो टाउन से जो बस थी उसने कितना समय लिया, 45 मिनट लिए. तो जब उसने 1 बजे की बस ली तो वो कब पहुंच गई वहां पर, 1:45 पर, मतलब 1:45 पे पहुंच गए. एंड बी बैक होम बाय अबाउट 2:45. और 2:45 पे वो अपने घर आ गई थी. एंड देन क्या हुआ, शी फाउंड आउट दैट द टाउन वाज 6 मील्स फ्रॉम हर प्लेस. उसने ये प्राप्त किया कि जो टाउन है ना वो 6 मील दूर है हमारे यहाँ से. द फेयर वाज 30 पैसे ऑन वे. द ट्रिप टू टाउन टुक 45 मिनट. एंड यहाँ पर देखिए एक ट्रिप ने कितना मिनट लिया, 45 मिनट लिया. ऑन रीचिंग द टाउन इफ शी स्टे इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसे शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस. तो उसने क्या किया, उसी को फिर से पैसे दिए और फिर उसने पे किया एंड देन उसने टिकट दी और वो वापस घर आ गई. शी हैड केयरफुली सेव्ड whatever stray coin came her way, resisting every temptation to buy peppermint toys, balloon and the like. Finally she had a saved 60 पैसे. तो उसने पैसे कैसे बचाए थे, किराए के लिए उसने कॉइन जोड़े थे, सिक्के सिक्के करके जोड़े थे. उसने खिलौने के लिए, बलून्स के लिए सारे पैसे को क्या किया, जो खिलौने के लिए पैसे दिए थे उनसे खिलौने ना लेकर उन पैसे को बचाया. और उस तरीके से उसने क्या किया, धीरे धीरे करके 60 पैसे बचा लिए. ओके, इस तरीके से उसने ली. तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अब क्लियर हो गया होगा. इसके एक्सट्रैक्ट एंड ऑब्जेक्टिव हम नेक्स्ट पार्ट में बिल्कुल डिस्कशन करेंगे. आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए. और ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब हाफ ईयरली में ये बहुत ज्यादा रहेगा. ठीक है, लेसन 5, लेसन 6, लेसन 7 यही चैप्टर है